कई तरह की समस्याएं आज देश एक तरीके से जूझ रहा है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो 50-50, 60-60 वर्षों में कहीं एक बार आती है। उसके बारे में सोचना भी मुश्किल होता है। भारत की इकोनॉमी, महंगाई है ज़्यादा। भारत ऐसा देश है, एक अकेला। बहन मंजू जी ने बहुत ही अपने सरल भाव से, सबको आशीर्वाद देने वाले भाव से, सबको स्नेह देने वाले भाव से विषय रखा, और भाई अमित जी ने एकदम अपने मजबूत नौजवान तरीके से युवा जोश के साथ बात को रखा, और बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण देके भाई देवेंद्र जी ने कैसे उन्होंने बाहर की दुनिया की सब गाड़ियां और भारत की गाड़ी का एक अच्छा निर्णय लिया, एक अच्छा, बहुत अच्छा कंपैरिजन किया। मैं आप सबको पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस विषय को अच्छी भूमिका के साथ रखा है। साथियों, आज हम बहुत ही विश्व भर में बहुत ही एक टर्ब्यूलेंस के दौर से गुजर रहे हैं। अमरचंद जी, हम सब जानते हैं आज के विश्व में किस तरह से डे टू डे हमेशा एक नए तरह के परिवर्तन होते जा रहे हैं। कहीं पे कभी टैरिफ लग जाता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था पे उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहीं कुछ देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, जिस युद्ध के कारण कभी ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। कई तरह की समस्याएं आज देश एक तरीके से जूझ रहा है। और बहुत कम समय पहले हमने देखा पूरा विश्व एक बार के लिए ठप हो गया था एक कोरोना नाम के वायरस के कारण। ये परिस्थितियां आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो 50-50, 60-60 वर्षों में कहीं एक बार आती है। बड़ी कठिन परिस्थितियां होती है। ऐसे में हम किस तरह के निर्णय लेते हैं, हम कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने सामाजिक तंत्र को, अपने समाज को एक तरीके से बहुत समेकित भाव से अगर साथ लेके चलते हैं तो परिणाम एक तरह के होते हैं, और अगर गलत निर्णय ले लिए जाते हैं तो परिणाम दूसरी तरह के होते हैं। मैं आपके सामने इस विषय को आज के विश्व की जो परिस्थिति है उस संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की बात को रखूंगा। आज के इस विश्व की परिस्थिति बंद हो गई, कोई एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, लॉकडाउन लगे, क्या पता कैसी परिस्थितियां होगी। 100 साल में एक बार इस तरह की परिस्थिति आई है, चिंता का विषय था। कई देशों ने, और विशेषकर हमारे पश्चिमी देशों ने, जिनके पास आर्थिक समृद्धि बहुत थी, बहुत है, बड़ी ताकत है, कई कई सदियों से 200-300 वर्षों से उन्होंने जो कमाया है वो सब उनके पास है। $9 ट्रिलियन, उसके बारे में सोचना भी मुश्किल होता है। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है। $9 ट्रिलियन प्रिंट करके बांटे। हम भारत में, हमारी बहुत अच्छी तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ी है, लेकिन हमारी ताकत और समृद्ध देशों की ताकत में एक अंतर है। ऐसे में हमारे सामने किस तरह के चैलेंजेस थे। 140 करोड़ की जनसंख्या, देश भर में व्याप्त एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग, मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाना, आर्थिक व्यवस्था कैसी हो, इन सब के बारे में हमारे देश के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीन से जुड़ी हुई बात को ध्यान में रख के फैसले किए। कैसे? आप में से कितने लोग इंडस्ट्री या व्यापार से जुड़े हैं? कोई न कोई बिजनेस में हो, किसी भी बिजनेस में हो, काफी लोग हैं। हम सब जानते हैं कि कैपिटल हमेशा लिमिटेड होता है ना। कैपिटल कभी अनलिमिटेड तो होता नहीं है। तो जो हमारे पास आर्थिक ताकत है
उस आर्थिक ताकत का हमें कैसा उपयोग करना चाहिए। एक तरीका है जैसे पश्चिमी देशों ने किया, पैसे प्रिंट कर करके बांटते गए, और दूसरा तरीका जो मोदी जी ने किया, देश की आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, कैसे वर्षों वर्षों तक वो आर्थिक व्यवस्था ठीक चलती रहे, उसके लिए क्या नींव बनानी है, किस तरह से हमें फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है, किस तरह से हमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, वो निर्णय मोदी जी ने लिया। क्या फर्क है दोनों निर्णय में? पश्चिमी देशों ने कहा जितना पैसा है उसको खाओ, खर्च करो, पार्टी करो, और आज खाया कल तक समाप्त। मोदी जी ने कहा जो हमारे पास है गरीब की कमाई है, ये मध्यम वर्गीय परिवारों की कमाई है, एक एक पैसे का उपयोग देश की सेवा में लगे, पाई पाई से गरीब की भलाई हो, ऐसी व्यवस्था करो जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए सुदृढ़ हो। नए हाईवे बनाओ, नए रेलवे बनाओ, नए हॉस्पिटल बनाओ, नई कॉलेज बनाओ, यानी देश की अर्थव्यवस्था में निवेश करो। और ये निर्णय ऐसा निर्णय रहा दोस्तों, आज हम विश्व की सभी देशों से अगर कंपेयर करें, समृद्ध देशों में, पश्चिमी देशों में ग्रोथ है कम और इन्फ्लेशन यानी महंगाई है ज्यादा। भारत ऐसा देश है एक अकेला जो आज विश्व में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला देश है और महंगाई भी कंट्रोल में है। ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई भावना के साथ, जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा के साथ, जमीन से जुड़े हुए विचार के साथ मोदी जी ने निर्णय लिए। ऐसे कई निर्णय हैं जिन निर्णय के कारण आप सब याद करो, श्रद्धेय अटल जी के 2003-2004 वाला पीरियड, जब श्रद्धेय अटल जी देश की जिम्मेदारी में थे प्रधानमंत्री, मुझे सौभाग्य मिला था उनके साथ काम करने का। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना के 10वें पायदान पे 2004 तक पहुंचाया। कितने, कौन से पायदान तक पहुंचाया? 2004 में 10वें पायदान तक। 2004 के बाद में सरकार बदली, परिस्थितियां बदली, कांग्रेस की सरकार आई। स्वाभाविक है कि कांग्रेस की सरकारों से बहुत ज्यादा हमें अपेक्षा नहीं रहती है, फिर भी भाई 10वें स्थान से कुछ तो ऊपर पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? 10 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तो 10वें स्थान से 8वें पे आते, 6ठे पे आते, क्या हुआ? 2004 में 10वें पे थे, 2014 में भी वही 10वें पे, यानी 10 साल वही 10वें से 10वें पे। 10 साल देश के वेस्ट हो गए, बिल्कुल टाइम वेस्ट हो गया वो। मोदी जी आए 2014 में, एक भारत की जो आर्थिक परिस्थिति थी, खासकर बैंकों की व्यवस्था थी, उसको साफ किया, उसको क्लीन अप किया, मजबूत किया, कई तरह के कार्यक्रम हाथ में लिए, और जो भारत 10वें स्थान पे था 2014 में, उसको पहले 90वें स्थान पे लाए, 8वें पे लाए, 7वें पे लाए, 6ठे स्थान पे आए, और फिर जिस देश ने हमारे ऊपर गुलामी का बोझ 200-250 वर्षों तक डाला, उसको पीछे छोड़ के 5वें स्थान पे आए।